बाद बराज बोल हज़रत इमाम ज़मान का आवाज़ बुलंद कुछ मुख्तसर और मुतफ़र्रिक़ मसाइल और उसके बाद वो इल्लत की जिसकी वजह से इंसान अपनी नमाज में खुलूस पैदा कर सकता है। कुछ मुतफ़र्रिक़ मसाइल, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर इंसान ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी नमाज के ऊपर इश्काल पैदा कर सकते हैं। मसलन क्या, सबसे पहली चीज़, गर्मियों का मौसम है, अक्सर लोगों के साथ ये इत्तेफाक पैदा होता है कि अक्सर हम जब माथे के ऊपर पसीना आता है तो जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदगा हमारी पेशानी में चिपक जाती है। तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसे ही चुपके चुपके हमें दोबारा सजदा कर लेना चाहिए या फिर हमारा उसे पता करना, यानी वहाँ से पेशानी से अलग करना ज़रूरी है? कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान वही पेशानी पर वो चिपकी रही और उसी तरीके से दोबारा सजदे में चला जाएगा तो वो एक ही सजदा शुमार होगा, दूसरा सजदा शुमार नहीं होगा। तो अगर आपके पेशानी पर सजदा चिपक जाती है तो पहले उसको अलग कीजिए, दोबारा अलग करने के बाद उसको ज़मीन पर रखने के बाद दोबारा सजदे में जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये थी कि इंसान जमात में अक्सर ये मुश्किल पैदा होती है कि अक्सर दूसरी रकत में जब पेश इमाम दुआए कुनूत के लिए हाथ बढ़ा देता है, अक्सर ये इत्तेफाक पैदा हो जाता है कि इत्तेफाकन पेश इमाम ने अपने हाथों को बुलंद किया दुआए कुनूत के लिए, और जो पीछे मुसल्लीन होते हैं, मामूमीन होते हैं, उनमें से कुछ रुकू में चले जाते हैं, धोखे में होता है ऐसा। तो कहते हैं क्या, रुकन हमने बताया था, रुकना अगर धोखे से हो या फिर जानबूझ के हो, हर सूरत में नमाज को बातिल कर देता है, अगर वो इजाफा हो जाए कम हो जाए। रुकू रुकन में से एक है। अगर आपने देखा कि पेश इमाम क्या बोलते हैं रुकू कुनूत में चले गए हैं और आप में से कोई मामूमीन अगर रुकू में चला जाए, तो अगर वो रुकू में आधा गया यानी झुका ही था, उसके हाथ टिके नहीं थे घुटनों पर, और उससे मुतवज्जो हो गया नहीं मुझे अभी रुकू पढ़ना है, कुनूत पढ़ना है, तो वो दोबारा खड़े हो जाए और कुनूत में मिल सकता है। तो अभी उसकी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी नमाज में, लेकिन उसके हाथ पूरी तरीके से झुक चुके थे घुटने तक, उसने पूरी तरीके से भले से कुछ नहीं कहा था सुभान रब्बियल अज़ीम, लेकिन घुटनों तक उसके हाथ पहुंच चुके हैं। तो कहते हैं कि अब उसे वापस पलटने की इजाजत नहीं है। अगर वो हाथ चले गए और दोबारा खड़ा हो गया और कुनूत में पहुंच गया और कुनूत में जाने के बाद दोबारा पेश इमाम के साथ रुकू में चला गया, तो कहते हैं उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके रुकुन में इजाफा हो गया, दो रुकू हो गए। यहाँ पर क्या करना चाहिए? कहते हैं कि दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो यह है कि अगर वो रुकू में चला गया है तो अब वेट करे किसका? पेश इमाम का, कि वो कुनूत पढ़ने के बाद दोबारा रुकू में आ जाए, तो वो रुकू में ही रहेगा, भले से वो कोई दूसरी दुआ पढ़ रहा है, जो भी दुआ पढ़ रहा है पेश इमाम उसको दोहराए, सुभान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ सकता है, और वो जो दुआ पेश इमाम रुकू में पढ़ रहे हैं और कुनूत में पढ़ रहे हैं उसको भी दोहरा सकता है। इंतजार करें वहाँ पर, तो जब पेश इमाम मिलेंगे तो उनके साथ मिल जाएंगे, फिर दोबारा अपनी नमाज को पेश इमाम के साथ कंटिन्यू करें। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत यह है कि अब जब रुकू में चला गया है, इत्तेफाकन धोखे में चला गया है, अलबत्ता ये जान लीजिए कि जानबूझकर पेश इमाम से आगे बढ़ना ये नमाज को बातिल कर देता है। जानबूझकर, धोखे में हो जाए तो कोई मसला नहीं है, धोखे से चला गया। अब कहते हैं दूसरा मसला हमें बता दिया कि वो वहीं पर इंतजार का। दूसरा मसला यह है कि वो खुद से सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही यानी अपनी रुकू को मुकम्मल कर ले, मुकम्मल करने के बाद खड़ा हो जाए। अब जब पेश इमाम रुकू में जाएगा तो आप रुकू में नहीं जाएंगे, आप वहां पर इंतजार करेंगे, कहां पर खड़े हो गए हैं। अब आप पेश इमाम रुकू में जाने के बाद दोबारा खड़े हो जाएंगे। आप जब खड़े हो जाएंगे दोबारा सजदे में रुकू पेश इमाम के साथ आप जा सकते हैं, आपकी नमाज इस तरीके से दुरुस्त हो जाएगी। ये साथ में पढ़ा रहे उनकी बात तो नहीं होगी, नहीं, साथ वालों की बातें नहीं होगी, साथ वाले तो सही है। बातें कब होगी? जमात में बातें होने की। देखिए, जमात में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जमात के भी कुछ उसूल होते हैं। जमात का मसला क्या है? जब आपने जमात में नमाज पढ़ना शुरू की तो हर एक फर्द जो भी जमात में है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, एक दूसरे से कनेक्टेड है पेश इमाम के जरिए से, एक दूसरे से। मतलब पेश इमाम के पीछे जो है वो फिर उनके बाजू में, जो फिर बगल में है और फिर उनके पीछे वाला। तो कहते हैं कि सफ में ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। अगर फासला होगा ना तो यह मतलब एक शख्स यहाँ पर बैठा है और एक शख्स के दो लोगों के बैठने की जगह बाजी है, उसके बाद एक शख्स बैठा पहली सफ में, तो इस तरफ पेश इमाम के पीछे वाले और उसके बगल वालों की तो नमाज पूरी हो जाएगी, लेकिन जो बाद में बैठा है और उसके बाद में जो बैठा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है, किससे? सफ में कनेक्ट नहीं है। तो एक दूसरे से आपको मुत्तसिल एक चेन बना के करना चाहिए। इस तरीके से अल्लाह अकबर भी मुस्तहब बात में से एक ये है कि जब पेश इमाम अल्लाह अकबर कह दे तो उसके पीछे जो है, उसके बाद वो पीछे वाला, ये मुस्तहब है ना, उसके पीछे वाला अल्लाह अकबर का तकबीर है, तो उसके बगल वाला ऐसे ऐसे करके उसके एक कनेक्शन बनता रहे, यानी एक चेन बनती रहे।
ऐसे अल्लाह अकबर साथ में भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आपके अगल बगल वाला जो पेश इमाम से ज़्यादा नज़दीक है वो पहले अल्लाह अकबर से, तो उसके बाद वाला अल्लाह अकबर करेगा। ये एक दूसरे मसला था। मतलब अल्लाह अकबर की आवाज़ कितनी तेज है कि सब में आवाज़ आ जाए। हाँ, तो वो आवाज़ आए और कहने का मतलब नहीं अल्लाह अकबर मैंने कहा फिर आपने कहा पेश इमाम के पास है, अब आपके बाद आपके बगल वाले कहेंगे अल्लाह अकबर, ऐसे आपके पीछे वाले आपके बाद कहेंगे। फिर ये मुस्तहब बात, ये एक क्या बोलते हैं जमाअत के एहतराम में से एक है, वरना आप एक साथ भी बोलने जैसे कोई मसला नहीं है, एक के बाद एक बोलना, लेकिन मुस्तहबात में से एक जमात की मुस्तहबात एक हुस्न पैदा करता है जमात में ये। और दूसरा मसला ये है कि सजदा, देखिए रुकू एक रुकू मिलकर एक रुकन बनता है, लेकिन सजदा दो सजदे मिलकर एक रुकन बनता है। इंसान ने अगर एक सजदा पेश इमाम ने कर लिया, अब आपने पेश इमाम के साथ नहीं गए थे, पेश इमाम खड़े हुए और आप सजदे में, बाकी आपको पता नहीं चला कि पेश इमाम उठ गए, किसी भी हो सकता है आवाज़ न जारी हो, लाइट नहीं हो, किसी भी सूरत में पेश इमाम खड़े हो गए दूसरे सजदे में और दूसरे सजदे में चले गए, लेकिन उसके बाद वाला जो है उसने उसको मुतवज्जह नहीं हुआ, उसने कहा कि पेश इमाम तो सजदे में जाकर वापस चले गए दोबारा, तो अब क्या करना चाहिए? और तो हो सकता है अक्सर ये भी होता है कि दूसरे सजदे से भी खड़े हो गए लेकिन पीछे वाले मुतवज्जह नहीं हो पाते हैं, तो कहते हैं कि अगर एक सजदा भी पेश इमाम के साथ उसको मिल गया है, एक सजदा भी, तो अब उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन दोनों सजदे में अगर इस तरीके से हो गया तो उसकी नमाज बातिल रहेगी। एक सजदे में अगर ऐसा इत्तेफाक होता है तो अब उसकी नमाज बातिल नहीं होती है। ये थे मसाइल उसके। इसके बाद